प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से सभी एक दिवसीय परीक्षाएं यानी वन डे एग्जाम्स के लिए हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं। आगामी परीक्षा को देखते हुए, कौन सा, रेलवे की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम लोग एक सीरीज लॉन्च किए हैं जिसका नाम है क्या, सफलता सीरीज। सफलता सीरीज कहने का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर निःशुल्क तरीके से, पूरी तरीके से फ्री, आगामी जो परीक्षा है, चाहे हम ग्रुप डी की बात कर लें, रेलवे का ग्रुप डी, या एनटीपीसी, जो भी रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए पूरा पाठ्यक्रम हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करवाने, फ्री ऑफ फ्री। ठीक है, आप इस बात के लिए आश्वस्त रहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। फ्री मिलना, मैं फ्री फ्री बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको समझिए कि यहाँ पे पूरा पाठ्यक्रम हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। उस कड़ी में मैथ की कक्षाएं आपको मिल रही, विगत कुछ कारण से कुछ दिनों से कक्षाएं नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये फिर से कंटिन्यू हो जाने वाली है। और आगे रीजनिंग की कक्षाएं भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जीके सीएस के सीरीज में आप लोग ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं, और ज्योग्राफी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर अब से साइंस की क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। आपको टाइम के साथ हम आपको इस बात के लिए बता दे रहे हैं कि ये जो साइंस की कक्षाएं आपको मिल रही हैं, आज इसको 3 पार्टों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा फिजिक्स, दूसरा पार्ट होगा हमारा केमिस्ट्री, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा हमारा बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेली शाम को 6 बजे, कितने बजे, डेली शाम को 6 बजे यानी 6 PM पर आपको साइंस की कक्षा अब मिलेगी। ठीक, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, इसके बाद पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, रेलवे की जो परीक्षाएं होती है उसमें साइंस का यानी विज्ञान का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के लड़के नहीं हैं उनसे अक्सर गलती हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो साइंस के हों, आर्ट के हों, सबके लिए आसान हो चीज़ें, और आप यहाँ से गलती न करें। चलिए आज के टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, यूनिट के बारे में। देखिए, परिभाषा परिभाषा पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जो काम की चीज़ें हम वही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मात्रक की बात करें यानी यूनिट की बात करें, यूनिट किसे कहेंगे, किसी चीज़ को मापने की इकाई, किसी चीज़ को मापने की जो इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या, जैसे हमें एक लंबाई को मापना है, एक लंबाई को मापना है, तो इसे मापने के लिए हमारे पास कुछ पैमाने हैं। जैसे हम इसे मिलीमीटर में माप सकते हैं, छोटी इकाई है। इसे हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इसे हम मीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, इसको हम फुट में माप सकते हैं, फुट यानी फीट। इसे हम इंच में माप सकते हैं, है ना। ये कुछ पैमाने हमको नजर आ रहे हैं लंबाई को मापने के लिए। ठीक, ऐसे एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं, एक दूसरी बात को समझते हैं। समझो भाई, जैसे हमें कुछ द्रव्यमान मापना है, किसी चीज का, किसी चीज का द्रव्यमान मापना है, तो हम द्रव्यमान को पहले ग्राम में भी माप सकते हैं, है ना, मिलीग्राम में भी माप सकते हैं, मिलीग्राम, या इसके अलावा इसे किलोग्राम में भी माप सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे आप क्विंटल मिलेगा, है ना, क्विंटल में माप सकते हैं। ये क्या है, ये द्रव्यमान को मापने की इकाइयां हैं। ऐसे समय को भी मापने के लिए विभिन्न तरीके की इकाइयां हैं। तो मतलब क्या हुआ हमारे कहने का, यहाँ पर जो चीजें हम मापने, यहाँ पे बात की जा रही किसी चीज को मापने के लिए, किसी चीज को मापने का मतलब किसी भौतिक राशि की बात हो रही है। आप समझ गए होंगे, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम पैमाना यूज करते हैं, जो पैमाना प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। हमें लगता है इतनी बात आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को आप तुरंत थंब दिखाइए, तुरंत लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ आप इसे करिए शेयर, क्योंकि आपकी बेहतरीन कक्षाओं के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आपको भी इसमें बेहतरीन काम करना होगा, और बेहतरीन काम वही है, क्योंकि आपका अपना चैनल है तो प्रमोट आप करिए इसको। ठीक है, चलिए, हम यहाँ पे मात्रक की बात कर रहे थे। अब देखिए, जब इतने सारे मात्रक हमको नजर आ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगा कौन सा मात्रक कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो चलिए थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं। पीछे कहाँ ले चलते हैं, ये जो पैमाने आपको दिख रहे हैं ना, इसको मापने के लिए कुछ इकाइयाँ, कुछ पद्धतियाँ हैं, कुछ सिस्टम है। तो कह सकते हैं हम क्या, मात्रकों की पद्धतियाँ।
इसे क्या कहेंगे? मात्रकों की पद्धतियां। धैर्य से क्लास में लगे रहिए, बेहतरीन चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। हम बात करें मात्रकों की पद्धतियां, तो यहाँ पे पद्धतियों में सबसे पहले देखेंगे क्या? CGS पद्धति। क्या देखेंगे? CGS पद्धति। क्या देखेंगे? CGS पद्धति। जो कि देखिए, एक बात और आप जान लीजिए, यहाँ पर जो चीजें हम माप रहे हैं, है ना, जो चीजें हम माप रहे हैं, मुख्य रूप से हमें मापने के लिए क्या है? हमारे पास लंबाई होती है। लंबाई के अलावा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान के अलावा क्या होता है? समय होता है, और भी चीजें, लेकिन प्रमुख तौर पर हम इन्हीं तीन चीजों को पैमाने के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए। जब सीजीएस पद्धति की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो लंबाई है उसे मापते हैं, सी का मतलब सेंटीमीटर। सी का मतलब सेंटीमीटर, यानी इसे जो कहते हैं क्या? सीएम। ठीक। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्राम। ठीक, ग्राम। और यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब क्या होता है भाई? यस का मतलब होता है सेकंड, यानी सेकंड। ठीक है, समझ गए हैं बात को? इस पद्धति को जब हम लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे होते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, उसे कहते हैं सीजीएस पद्धति। यह एक फ्रांसीसी पद्धति है, फ्रांसीसी मेथड है, फ्रांसीसी पद्धति है। ठीक, आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िए, लास्ट तक क्लास में रहिए। इस क्लास के बाद अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो मत पढ़ना, ठीक है? लास्ट तक रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो दूसरी हमारे पास महत्वपूर्ण पद्धति होती है उसे हम कहते हैं क्या? MKS पद्धति। क्या कहते हैं? MKS सिस्टम या पद्धति, सिस्टम ही लिख दे रहे हैं, चलो अच्छा लग रहा है ना इंग्लिश। MKS सिस्टम। जब MKS सिस्टम की बात करते हैं, इस पद्धति कौन सी है? ये है आपकी अमेरिकन। ठीक है, ये आपकी अमेरिकन मेथड होता है, अमेरिकन पद्धति होती है। ठीक, अब आपसे प्रश्न में अभी शुरुआत में आपसे कहा गया था कि हमारे पास तीन राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसी को मापना है। तो इसके लिए हम यम केस पद्धति को देखेंगे। तो यम में क्या? लंबाई को मापते हैं किस में? यम फॉर मीटर। क्या होता है? यम फॉर मीटर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। जो द्रव्यमान है उसे हम यहाँ पर मापते हैं क्या? किलोग्राम में। किलोग्राम, यानी इसी के लिखेंगे किग्रा। ठीक, और वहीं पर सेकंड, समय को मापना होगा, किस में मापेंगे? सेकंड में, ध्यान दीजिएगा, सेकंड। ठीक, अगर द्रव्यमान को अगर लंबाई को मीटर में मापा जा रहा है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, उस सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम। कभी जाकर से पूछें MKS पद्धति कहाँ से आई है, तो ये अमेरिकन मेथड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिकन मेथड है। ठीक, अगली एक पद्धति के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगली पद्धति को हम कहते हैं क्या? FPS। क्या कहते हैं? FPS सिस्टम। आपने हो सकता है पहले पढ़ा भी हो, लेकिन कुछ बातें आपको जरूर नहीं मिल रही होंगी। FPS सिस्टम का मतलब हमारे पास वही चीजें हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। चलो नापो भाई। यब पार होता है क्या? फुट, या कहते हैं क्या? फीट। ठीक, पी फार होता है पाउंड, और यस से क्या होगा? यस से वही सेकंड। देखिए, समय को हमेशा उसी से माप रहे हैं, यानी इसको फीट या फुट कहते हैं, और इसे कहते हैं क्या? पाउंड, और इसे कहेंगे सेकंड। अगर लंबाई को फीट में मापा जा रहा है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जा रहा है, और समय को सेकंड में, उस सिस्टम को कहते हैं FPS सिस्टम। ठीक, और अगर इसकी हम बात करें, यह पद्धति शुरू हुई थी कहाँ पर? ब्रिटिश में। इसे कहते हैं ब्रिटिश मेथड, जानते रहिएगा, इसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश मेथड। अब देखिए, अभी तक हमने तीन पद्धतियों को देखा। पहले को देखा क्या? CGS, फिर पूछा MKS, और फिर पूछा FPS। अब आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में। देखिए, जब बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मीटिंग करके कुछ नई चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर आई आपकी SI पद्धति। क्या आई? SI पद्धति।
एसआई पद्धति को अगर आप देखें, इसके फुल फॉर्म को देखें, तो आप कह सकते हैं क्या, सिस्टम ऑफ, इसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट, हाँ सॉरी। एसआई पद्धति को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो एमकेएस पद्धति है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, इसी का विकसित रूप है, इसी का विकसित रूप है। अब देखिए, इतनी सारी बातें आपको बताने का पर्पज हमारा यही है कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जान पाएं। ठीक, एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है। एमकेएस पद्धति कहाँ का है, अमेरिकन मेथड है ना, अमेरिकन मेथड है। जब एसआई पद्धति आई तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निर्धारित की गई। क्या, यहाँ पर आपको बताया गया राशियों के बारे में और मात्रकों के बारे में। यहाँ पे बताया गया आपको राशियों के बारे में और मात्रकों के बारे में, कि कौन सी राशियाँ, किस राशि का क्या मात्रक होगा। ठीक, वहाँ पर राशियों में भी एक शब्द जोड़ा गया, क्या, मूल राशियाँ। ठीक, तो इस पद्धति के अनुसार, यानी एसआई पद्धति के अनुसार, मूल राशियों की संख्या क्या है, 7। जाहिर सी बात है, जब मूल राशियों की संख्या 7 है तो उसे मापने वाले मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ गए होंगे। जब इतनी बात समझ गए होंगे तो आगे हम बढ़ते हैं, मूल राशियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी मूल राशियाँ होती हैं और क्या उनका प्रयोग है, कौन से उनके मात्रक हैं। ठीक है, चलिए आते हैं भाई अगले पेज पर। हम जानेंगे किसके बारे में, मूल राशियों के बारे में। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ या भौतिक राशियाँ। ठीक, पहली जो मूल राशि है 7 हमने बताया, पहली मूल राशि है उसका नाम क्या है, आपका है लंबाई। पहली मूल राशि का नाम क्या है, लंबाई। ठीक, दूसरी क्या है, द्रव्यमान। तीसरी है समय। जो चौथी मूल राशि है उसका नाम क्या है, ताप, टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, पांचवी जो है वो है विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। जो छठी मूल राशि है उसका नाम है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवीं मूल राशि का नाम है क्या, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखिए, चूंकि हम पढ़ रहे हैं रेलवे की परीक्षा के लिए, तो आपको बताते चले यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे आपको घुमाता है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है, तो आप सातों मूल राशियों को याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है, इन सातों के अलावा जो होगा मूल राशि नहीं होगी। जब मूल राशि को हम जान लेंगे तो हम देखेंगे इसके मात्रक को। ठीक है, तो जो मूल राशि लंबाई है पहली, इनके मात्रक को हम देखेंगे क्या होगा। लंबाई का मात्रक होता है क्या, मीटर। क्या होता है, मीटर। ठीक, मीटर होता है, इससे हम डिनोट करते हैं किससे, एम से। ठीक, द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, मापते हैं कि किलोग्राम में, है ना, किलोग्राम। इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं केजी, किग्रा। ठीक, समय को मापते हैं हम सेकंड में, सेकंड में मापते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं कैसे, एस, या से, या केवल एस ही दिखा देते हैं। ठीक, तापमान को हम कैसे मापते हैं, तापमान को हम मापते हैं केल्विन में, केल्विन में। देखिए, तापमान को अगर डिग्री सेल्सियस में माप रहे हैं, केल्विन में माप रहे हैं, है ना, डिग्री सेल्सियस केल्विन, केल्विन क्या है, एक ही चीज़ है। तापमान को हम कैसे मापते हैं, केल्विन में। ठीक, वैसे विद्युत धारा की जब हम बात करें, इसको मापेंगे एम्पियर में। किस में मापेंगे, एम्पियर में। ज्योति तीव्रता की बात करें, ये मापा जाता है कैंडिला में, कैंडेला या कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा के लिए हम प्रयोग करते हैं मोल। ठीक, केमिस्ट्री में आप देखेंगे इसको। यहाँ से कितनी बातें आपको सीखने को मिली, यहाँ से हमें मूल राशियों के बारे में पता लगी, संख्या कितनी है, 7। इनके मात्रक कौन कौन से, इसके बारे में हमें जानकारी हुआ। क्लियर है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ठीक,
देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, एसआई पद्धति जब हम पढ़ना शुरू किए थे कि मूल राशियों की संख्या कितनी, 7 होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम मात्रकों की हम बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करें, तो मात्रक को दो प्रकार से हम मापते हैं। ठीक। पहले को कहते हैं मूल मात्रक और दूसरे को कहते हैं क्या, व्युत्पन्न व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए, ये चीज बाद में बताने का क्या पर्पज है, इसको भी देख लीजिए। क्योंकि जब हम यहाँ पर कह रहे हैं आपको कि मूल राशियाँ 7 होती हैं, एसआई पद्धति के अनुसार मूल राशियाँ 7 होती हैं, तो इन्हीं राशियों को जो मापने वाले मात्रक होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, मूल मात्रक। अब समझ गए होंगे, जो मूल राशियों को मापने वाले मात्रक होंगे उसी को हम कहेंगे मूल मात्रक। लेकिन जब व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे, तो ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रकों के सहयोग से बनते हैं। मूल मात्रकों के सहयोग से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों को भी याद कर लेते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ दूरी के लिए कुछ और चीज़ें भी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनको भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कभी कि एंगस्ट्रॉम, आपसे पूछा जाए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। ठीक। तो ये भी दूरी का मात्रक होता है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इससे। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, प्रश्न पूछा जाता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ये छोटा छोटा डेटा आपको याद रखना है। ठीक। ऐसे दूसरा है क्या, नैनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए क्या, नैनोमीटर, नैनोमीटर। इसे दर्शाते हैं कैसे, ऐसे लिखते हैं nm। तो एक नैनोमीटर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻19 यानी 10⁻⁻19 मीटर के। ठीक। देखिए, मूल मात्रक क्या है, मीटर। अब जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं मीटर के ही आधार पर पढ़ रहे हैं, ऐसे जैसे जितनी भी द्रव्यमान वाली चीज़ें होंगी सबको किलोग्राम के ही आधार पर पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यही मूल मात्रक है। ठीक। समझ गए होंगे इतनी बात को। चलिए, नैनोमीटर के बाद हो गया क्या, माइक्रोन। देखिए, छोटे मात्रक हैं ये, बहुत छोटे मात्रक हैं। माइक्रोन को हम दर्शाते हैं म्यू से। ठीक है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। ये तो कुछ छोटे मात्रक हो गए। ठीक। ऐसे हम कुछ बड़े मात्रकों को भी देख लेते हैं, कुछ बड़े मात्रकों को भी देख लेते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे क्या, प्रकाश वर्ष का नाम सुने हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक कैसे, देखिए, निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में, कितने में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। सोचिए, प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की जो चाल है वो कितना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब प्रकाश 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चली जाती है। ऐसे ही 3 लाख की स्पीड से एक साल वो यात्रा करेगी। एक साल यात्रा करने के बाद जितनी दूरी तय करेगी उसी को क्या कहा जाएगा, एक प्रकाश वर्ष, यानी एक लाइट ईयर। क्या कहेंगे, एक लाइट ईयर। अब आपको जानना क्या है यहाँ पर, एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है ना। एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है ये जानना है आपको, तो आप ऐसे जानिए, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना, एक संख्या है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ठीक। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये क्या है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर। इससे भी बड़ा एक मात्रक होता है पारसेक। इससे भी बड़ा एक मात्रक होता है क्या, पारसेक। और जो एक पारसेक होता है, एक खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग होता है, एक पारसेक होता है क्या,
3.26 क्या प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक, अगर आप मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसी को कह सकते हैं क्या, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, एक पारसेक कितने के बराबर होता है। ठीक, तो हमें लगता है ये इतनी बातें आप लोग को बढ़िया से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा मात्रकों के बारे में, हम लोगों ने सीखा मात्रकों के बारे में, कौन कौन से मूल मात्रक हैं, कौन सी मूल राशियां हैं, किस पद्धति की ये होती हैं, है ना, सीरीज क्या है, यमकेस क्या है, इत्यादि चीज़ों को हमने सीख लिया। अयो क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। क्लास अगर आपको बढ़िया लगा है तो आप दबा के करिए लाइक और करिए शेयर, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप करिए सब्सक्राइब। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे गति के बारे में। क्या पढ़ेंगे, गति।